क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है ए थिन वॉल्ड ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर. An object O is placed at 7.5 centimeter from the surface of the sphere. Neglecting the effect of glass wall, at what distance the image I of the object measured from the center of the sphere is formed. Refractive index of water is 1.333 और हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं. कॉन्सेप्ट हमसे ये कह रहा है इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज फॉर्म्ड होने के लिए, ये ऑब्जेक्ट ओ का इमेज जो आई पर फॉर्म हो रहा है, आई पर फॉर्म होने के लिए हमें दो रिफ्रैक्शन देखने होंगे. एक रिफ्रैक्शन होगा इस P2 सरफेस पर और दूसरा रिफ्रैक्शन इस P1 सरफेस पर. द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and object distance and image distance and radius of curvature is given by n2 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r. यहाँ पर जो u है that is distance of object from the center of the spherical surface और v है इमेज का डिस्टेंस, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट मीडियम एंड n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम और रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो हम यही फॉर्मूला पहले P2 सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं. तो हम जब P2 सरफेस के लिए देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर एट सरफेस P2. P2 के लिए हम देख रहे हैं N1, यानी N1 का मतलब अभी बताया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम यानी एयर है, तो ये N1 हो जाएगा 1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम जो कि यहाँ पर वाटर है, तो N2 हो जाएगा हमारे पास 4/3 और U डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P2 इट इज माइनस का 7.5 सेंटीमीटर और R जो हमारे पास है वो है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, तो वो R है हमारे पास प्लस का 2.5 सेंटीमीटर. तो जो P2 सरफेस पर यानी इस सरफेस पर जो हमारे पास डिस्टेंस इमेज का बनेगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं और वो हमने मान लिया V डैश है, तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं. N2 की जगह लिखा हमने 4/3 और V की जगह V डैश जो हमें फाइंड करना है माइनस N1 की जगह 1 और U की जगह माइनस का 7.5 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 की जगह 4/3 माइनस का 1 और R है हमारे पास प्लस का 2.5, तो ये हमारे पास आएगा 4/3 V डैश और ये प्लस का 1/7.5 हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 4 - 3/3 इंटू 2.5, तो ये 4 - 3 1 आ गया और 3 इंटू 2.5 7.5 आ गया. तो हम देख रहे हैं कि ये तो भाई यहाँ पर और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसका मीन्स हमारे पास आया 4/3 B डैश इज इक्वल टू 0. इसका मीन्स ये हुआ कि V डैश हमारे पास इनफाइनाइट आ गया. इसका मीन्स ये हुआ हम कहेंगे P2 सरफेस पर जो P2 सरफेस से जो ऑब्जेक्ट O का इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पर बनेगा और वो इमेज इस P1 सरफेस के लिए
ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब हम यही फॉर्मूला इस P1 सरफेस के लिए यूज करते हैं, यानी एट सरफेस P1 के लिए हम यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं अब जो हमारा इंसिडेंट मीडियम है वो है वाटर और जो रिफ्रैक्टेड मीडियम है वो है एयर। तो N1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, तो N1 अब हमारे पास होगा 4/3 और N2 रिफ्रैक्टेड मीडियम वो एयर है, यानी वो 1 के इक्वल हो जाएगा। और U हो जाएगा, हम देख रहे हैं इनफाइनाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पर रखिए। जैसे कि अभी हमने P2 सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास V डैश यानी इमेज इनफाइनाइट पर बनना था। तो जब P2 सरफेस से इमेज इनफाइनाइट बनना है और वो इमेज P1 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि P2 सरफेस से इनफाइनाइट, इसका मतलब P1 से भी इनफाइनाइट पर होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे U हो गया हमारे पास इनफाइनाइट। अब R हमारे पास जो होगा वो होगा माइनस का 2.5। ध्यान देंगे माइनस का मैंने क्यों यूज किया है। चलिए अब मैं ये फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करूँगा। देखें आप, N1 की जगह हम 4/3 और N2 की जगह 1, तो 1 इनफाइनाइट, N2 की जगह 1 और V की जगह हमने V ही ले लिया जो फाइंड करना है, माइनस N1 की जगह 4/3 और U की जगह इनफाइनाइट इज इक्वल टू N2 की जगह 1 माइनस 4/3 अपॉन R की जगह माइनस का 2.5। यहाँ हम देख रहे हैं ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 1/V आएगा। 1/V इज इक्वल टू माइनस का ऊपर आएगा माइनस का 1 और ये नीचे 3 इंटू 2.5 और ये पहले से ही माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास आ गया 1/7.5। V हमारे पास आया V इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव का आया है। इसका मतलब क्योंकि पॉजिटिव का आया है, इसका मीन्स ये हुआ कि इमेज P1 सरफेस से राइट साइड में बनेगा और डिस्टेंस हमसे पूछा गया है इमेज का सेंटर से, सेंटर C से, तो वो हमने x मान लिया। तो x आ जाएगा हमारे पास 2.5 यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर प्लस 7.5 जो अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब ये हुआ डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज एट 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारे पास देख रहे हैं, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।